नाजरीन, इमरान खान ने अमरीकी मीडिया को एक और जबरदस्त इंटरव्यू दिया है जिसने बड़ों बड़ों के ओसान खता कर दिए हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और मैं अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पे बमबारी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। इमरान खान ने अमरीकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमरीका पे वाजे किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे नताइज कुछ भी हो। जोनाथन सवान ने मुशर्रफ दौर का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह उस दौर में अमरीकी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान अड्डों पे काम किया और दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ से कार्रवाइयाँ की, अब भी ऐसा हो सकता है कि आप अमरीका को बेस मुहैया करें ताकि वो तालिबान, अलकायदा और दाइश के खिलाफ यहाँ से कार्रवाई कर सके। इमरान खान ने वाजे किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान अपनी सलामती पे कोई समझौता नहीं करेगा। इमरान खान इससे कबल अमरीका में बैठकर पाकिस्तान का माजी में अमरीका का साथ देते हुए अड्डे फराहम करने को संगीन गलती से ताबीर कर चुके हैं। वो उस वक्त से ही आलमी फॉर्म्स पे डंके की चोट पे कहते आए हैं कि अमेरिका को पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बिन लादेन पे अटैक के वक्त भी इमरान खान ने सख्त मौकफ इख्तियार किया था और अमेरिका के खिलाफ कैंपेन चलाई थी। हार्ट अटैक और दूसरे आलमी प्रोग्राम्स में इमरान खान ने अमेरिका को एक जारहा मुल्क करार देते हुए पाकिस्तानी सलामती की खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत की थी। अमेरिका ने इस बार आर्मी चीफ और ISI चीफ के अलावा अपोजिशन जमातों में लॉबिंग की। अगर करारदाद पार्लियामेंट आती है तो यकीनन अपोजिशन भी इसका साथ देगी। तहम इमरान खान ने दो टोक मौकफ इख्तियार कर रखा है कि मेरे होते हुए कोई पाकिस्तानी सरजमीन पे समझौता नहीं होगा। इमरान खान इस वक्त चीन और रूस के इत्तेहाद में है। वो अमेरिका का किसी सूरत साथ नहीं देंगे और अपनी सरजमीन तो कतन फरहम नहीं करेंगे। इनका जवाब बड़ा क्लियर कट था कि एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान का जवाब हालिया अमरीकी इत्तेहादी की मीटिंग के तनाजुर में इंतहाई अहम है। पाकिस्तान इतनी दीदा दलेरी से सामने आया है कि खुद अमरीकी हैरान है। अमेरिका इस वक्त चीन को घेरने जा रहा है लेकिन पाकिस्तान ही इसके सामने डट के खड़ा हो चुका है। कोविड के बाद गुज़श्ता हफ्ते दुनिया के अमीर तरीन ममालिक G7 का पहला रूबरू सरबराह इजलास हुआ। इसके फौरन बाद दिफाई इत्तेहाद नीटो का भी सरबराह इजलास हुआ। इन इजलासों की एक खास बात ये थी कि अमरीकी सदर जो बाइडन पहली बार सदारत संभालने के बाद शरीक हुए। दूसरी खास बात, लगभग 4 सालों के वक्फे में अमरीका की पोजीशन और अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। इस पॉलिसी के तहत मुद्दत से इस खित्ते में भारत को चीन के मतवाजी मुआशी और फौजी कुव्वत के तौर पर खड़े करने की मुनज़्ज़म कोशिशें की गयी। दूसरी जानिब साउथ चाइना समुद्री हदूद में चीन का घेरा तंग करने के लिए जापान, कोरिया समेत दीगर इत्तेहादियों के जरिए अमली तौर पर चीन के बहरी फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें जारी रही। छोटे मोटे तसादुम और हट्टो बच्चों जैसे इकदामात से फिजा मुसलसल कुशीदा रही। चीन ने भी अमरीका और इसके इत्तेहादियों को तिजारती और सियासी कुशीदगी में तरक्की बातरक्की जवाब दिया। अमरीकी हलकों का ख्याल था कि चीन शायद बौखला कर मुज़ाकरात की मेज पर अच्छा बच्चा बनकर कुछ लो और कुछ दो का रवैया अपनाएगा, मगर जो हुआ इसके उल्ट हुआ। कोरोना वबा के बाद पहली बार G7 ममालिक के सरबराहान रूबरू बैठे। इस इजलास में सदर जो बाइडन ने सब ममालिक को चीन के सियासी, तिजारती और मुआशी खतरात के पेचो खाम बतलाकर इन्हें यकसो होकर चीन के खिलाफ कमर बस्ता होने पर आमादा करने की कोशिश की। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए कि इजलास के इलामिये में चीन पर मुनज़्ज़म अंदाज में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और बेल्ट रोड मंसूबे की सूरत में अपने असर और नफूज को बढ़ाने के अमल को संगीन खतरा करार दिया। G7 के इजलास के फौरन बाद नीटो सरबराह इजलास का हासिल कलाम भी यही था कि चीन से मगरबी ममालिक के जमहूरी और इंसानी हकूक की इकदार को खतरा है, इसलिए अब कमर बांध कर इस खतरे से निमटने का वक्त आ गया है। हस्बे तवक्को चीन की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। चीन के बकौल चीन को ख्वामखा टारगेट किया जा रहा है। आलमी मईशत में चीन की हैरत अंगेज तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरान कुन पेशरफ्त, तिजारत और सफारती मैदान में चीन के अरूज के पेश नजर पिछले 10-15 सालों से माहरीन इस मंजरनामे की पेशगोई कर रहे थे कि कोई दिन जाता है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगा। सिंगापुर के मारूफ सफारतकार और अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर किशोर महबूबानी ने 2-3 किताबें भी इसी मौजू पर लिखी और तसलसल से इस मौजू पर इजहार ख्याल किया है कि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 पोजीशन खो देने के बाद कैसे बिहेव करेगा। इनके बकौल अमेरिकी सफारतकार और लीडर्स इस सवाल के जवाब देने में हिचकिचा रहे हैं। साफ जाहिर होता है कि वो अभी तक इस हकीकत का अदारक करने और सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इस होनी को रोकने के लिए वो क्या करें, ये एक अहम सवाल है। चीन पर रिसर्च और एकेडमिक काम करने वाले एक और मारूफ माहिर प्रोफेसर जान मीरशाइमर के बकौल आज तक किसी नई सुपर पावर का ज़हूर पुरअमन अंदाज में नहीं हुआ। पुरानी ताकत अपना सिंहासन छोड़ने पर आमादा नहीं होती और नई ताकत सिंहासन के बगैर चैन से नहीं बैठती। पिछली सदी की सर्द जंग नजरिया
मालियात और बढ़तरी की सोची समझी मुहिम जोई थी। हालात गवाही दे रहे हैं कि इस सदी में टेक्नोलॉजी और मुआशी बढ़तरी की सर्द जंग की मुहिम जोई ना करते शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए ये सर्द जंग कई मुश्किलात और इम्कानात का पेशे खैमा है। एक जानिब मुल्क की मईशत, तिजारत और मालियात का ज्यादातर दारोमदार यूरोप, अमरीका और इनके जेर तसल्लुत मालियाती इदारों IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर पर है, तो दूसरी जानिब चीन के साथ तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताल्लुकात से मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का गहरा ताल्लुक है। दूर किया जाना IMF की मदद के बगैर मुल्क की मईशत का खसारा इसे मुसलसल दिवालिये की मंडेर पर अटकाए हुए है। तरक्याती अखराजात तो क्या, हुकूमत की जारी अखराजात के लिए भी कर्जों पर इन्हिसार है। पिछले 30-35 सालों के दौरान मईशत इस कदर निडाल और खोखली हो चुकी है कि खिसारे पूरे करने और पिछले कर्जे अदा करने के लिए नए कर्जे लेने की मजबूरी रस्म जफा ठहरी। हम तुम क्या, सभी इस खराबे के साझेदार हैं, कोई ज्यादा कोई कम। ऐसे में एक नई सर्द जंग बहुत जल्द मुल्क को इस दुराहे पर ला खड़ी कर सकती है जहां हमारे साथ हो तो ठीक, वरना हाँ अगर अपने पांव पर खड़े हों तो फिर आजादाना फैसले और इंतखाब मुमकिन हो सकता है। ताहम इमरान खान की तबीयत से नहीं लगता कि वो किसी भी हालत में मुल्क की सलामती का सौदा करेंगे और इन्होंने ये वाजे भी कर दिया है। पाकिस्तान ने वाजे साइड चुन ली है। उधर चीन भी खित्ते में अपनी वैक्सीन पॉलिसी चलाकर मुल्कों को अपने करीब कर रहा है और अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है। फरवरी 2021 में आलमी इदारा सेहत ने चीनी कंपनियों की तैयार करदा वैक्सीन साइनोफार्म की कोरोना की मदाफती वैक्सीन के तौर पर मंजूरी दे दी। इस मंजूरी से बेशतर ही चीनी हुकूमत ने दोस्त ममालिक को कोरोना वैक्सीन, मास्क और किट्स की फराहमी शुरू कर दी थी। ये दोस्त ममालिक बुनियादी तौर पर दरमियानी या कम आमदनी वाले ममालिक थे। चीनी हुकूमत इन शोबों में भी अपनी अहमियत मनवा रही है जो मगरबी इकवाम का खासा रहे हैं। चीनी तबी सनत अब सिर्फ अदविया साज ही नहीं बल्कि तहकीको तरक्की का मरकज भी बन चुकी है। तजजिया निगार और इलाकाई हिकमत अमली के माहरीन इसे सफारतकारी का नया रुझान करार दे रहे हैं, जिसे वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है। इलाकाई तसल्लुत के लिए वुस्त पजीर सुपर पावर अपनी वैक्सीन को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस रुझान के नताइज मुस्तकबिल करीब में सामने आना शुरू हो जाएंगे। साइनोफार्म वैक्सीन के एहतियात सिर्फ फितरी इंसान दोस्त जज्बात के मुजहर नहीं बल्कि चीन के सियासी मकासद के हसूल का भी जरिया है। कम आमदन वाले ममालिक को जदीद तरीन तबी सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों से फायदा उठाने के लिए चीन से हाथ मिलाने की तरगीब मिली है। अब सीरियल पाकिस्तान पाकवेक के नाम से पाकिस्तान में साइनोवेक तैयार कर रही है जो चीनी इमदाद के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान जनूबी एशिया में चीनी असर और रसूख का बुनियादी महरिक है और चीनी सफारतकारी हर गुजरते दिन इसे मजबूत कर रही है। अमरीकी और यूरोपीय इकवाम जाती मफादात की बदतरीन तहफ्फुज़ पसंदी में मशगूल है, जबकि चीन अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए कम आमदनी वाली तरक्की पजीर मईशतों के लिए वैक्सीन सप्लाई बनकर गालिब आ रहा है। चीन एक तरह से तरक्की पजीर दुनिया का चैंपियन है और अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है।